आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अल्लाह है, उसका नाम है अवंती के महाराज इंद्रदूम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना तथा वहां की इंद्र नीलमयी प्रतिमा की गुप्त होने की कथा। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सतयुग की बात है। इंद्रदुम्न नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्र विशारद, रूपवान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, दानी, उपभोग में समर्थ, प्रिय वचन बोलने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, प्रहार भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वीर और वेद शास्त्र में निपुण, विद्वान तथा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सब स्त्री पुरुषों के प्रेम पात्र, सूर्य की भांति उनकी ओर देखना कठिन था। वे शत्रु समुदाय के लिए भयंकर विष्णु भक्त, सत्व गुण संपन्न, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, अध्यात्म विद्या के प्रेमी, मुमुक्ष और धन परायण थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रदुम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन समस्त पृथ्वी पर दृष्टिपात किया। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा, परंतु तब को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की स्थापना है तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मुनियों ने पूछा, श्रेष्ठ राजा इंद्रदुम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा है। ब्रह्मा जी बोले, द्विजवरों, तुम लोग जो प्राचीन वृतांत पूछ रहे हो वो सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देने वाला तो शुभ है। इस प्रश्न के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय एवं सुविशुद्ध जीव होकर मैं सतयुग के राजा इंद्रदुम्न का चरित्र बतलाता। इस पृथ्वी पर मालाओं में अवंती, उज्जैन नाम की नगरी विख्यात, वही राजा इंद्रदुम्न की स्थायी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान, वह हष्ट-पुष्ट मनुष्य भरी थी। उसकी चार दीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे थे। नगर के चारों पर अनेकों खाइयां बनी हुई। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी प्रकार विभाग हुआ। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती। राजवंशों के समय श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे जो उस पुरी की वृद्धि कर रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सव के कारण उस नगर में आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती। भांति भांति के ध्वजा और पताकाओं से वह पूरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना सब और व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहां बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी संशोभित थी। वहां मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंधहीन तथा जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहां के स्त्री पुरुष तथा सदा प्रशंसित दिखाई दे। वे सब रत्नों के दाता तो सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले। वहां निकुलवती स्त्रियां सब गुणों में आचार्य थी। वे पतिव्रता, सौभाग्यशाली में संपूर्ण गुणों से संपन्न थी। उस नगर में अनेकों वन, उपवन, पवित्र और मनोरम उद्यान, भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित दिव्य देव मंदिर, शाल, ताल, तमाल, बकुल, नाग, केसर, पीपल, कनेरक, चंदन, अगर, चंपा तथा अन्य मनोहर वृक्ष, दत्ता, गुल्म आदि शोभा पाते थे। अनेकों जलाशय उस महापुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर सूत्र भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करते। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 में यज्ञों का फल पाता है। वो सब पापों से मुक्त हो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में सिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोग वही देवादिदेव भगवान जनार्दन की निवास कर, जो पवित्र स्वामी के नाम से प्रसिद्ध, वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम प्राचीन के नाम से भी भगवान विष्णु का निवास स्थान है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त फल प्राप्त कर लेता है। वहाँ इंद्र आदि देवता और समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले देवियां भी निवास कर
उन सबकी भक्ति पूर्वक पूजा और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदुम्न द्वारा पालित रमणीपुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से परिपूर्ण रहती। वह दिन रात इतिहास पुराण नाना प्रकार के शास्त्र तथा काव्य चर्चा सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रदुम्न हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रदुम्न और से पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते। ये सत्यवादी परम बुद्धिमान सुरवीर समस्त गुणों के आकार मतिमान अधर्मात्म तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्य शिव और इंद्रिय संयम के गुण थे। दान यज्ञ और तपस्या में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे अपने प्रत्येक यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना मणि मोती आदि और खोरे दान दिया करते। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी घोड़े रथ कंबल मृगचन वस्त्र रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा इंद्रदुम्न निष्कट राज्य का उपभोग करते। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्रीहरि की आराधना किस प्रकार करूं। उन्होंने समस्त शास्त्र तंत्र आगम इतिहास पुराण वेदांत धर्मशास्त्र ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक जनों की सेवा की और वेदों के पारिलामी ब्राह्मणों पर सत्संग किया। फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया। मैं देवारी देव सनातन पुरुष पीताम्बरधारी चतुर्बुद्ध शंख चक्र गदाधर वनमाला विभूषित कमल नयन श्री वत्स शोभित और बुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करो। यह विचार कर वह बहुत बड़ी सेना को साथ ले पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकले। उनके पीछे रथारूढ़ सैनिक हथियार हाथ में लिए उपस्थित हो। उनके रथ विमान के समान जान पड़ते थे। उन पर पताकाएं फहरा रही थी। रथियों के पीछे गद युद्ध की विद्या में निपुण असंख्य पैदल भी चले, जिनके हाथों में धनुष प्रास और खड्ग शोभा पा रहे थे। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल सुरवीर सर्वथा संग्राम के अभिलाषा रखने वाले थे। अंतपुर की सब स्त्रियां भी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महाराज के साथ चली। उनके नेत्र पत्र के समान विश्वास है और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजा का अनुसरण किया। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन रत्न सुवर्ण स्त्री तथा अन्य उपकरणों के साथ उपस्थित हुए। अस्त्र शस्त्र तांबू त्रेड काष्ठ तेल वस्त्र फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजाओं के संग घसियारे धोबी ग्वाले नाई और दर्दी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक काव्य रचयिता कवि विष झाड़ने वाले करोड़ विद्या के दानदार हाथी के रत्नों की परीक्षा करने वाले गर्भ चिकित्सक मनुष्य चिकित्सक वृक्ष चिकित्सक बौद्ध चिकित्सक तथा समस्त पूर्ववासी राधा के पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रदुम्न का अनुसरण किया। इस प्रकार हाथी भोरे रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रदुम्न दक्षिण समुद्र के तट पर वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उत्ताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उसमें नाना प्रकार के रस और भांति भांति के प्राणी भरे थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। वह अगाध समुद्र अत्यंत भयंकर अखाड़ तथा मेघमाला के समान श्याम दिखाई देता। उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान है। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र सब पापों को दूर करने वाला संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदुम्न का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में जो सर्वगुण संपन्न एवं पवित्र था निवास किया। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां अवतार श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा आदि की स्थापना की? ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में कहूंगा। एक समय समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों को हित के एक बृहद प्रश्न, भगवान, आप समस्त लोगों के स्वामी हैं, मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ, इसका इस समय निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्य में मृत्यु लोक को जो परम दुर्लभ करोड़ भूमि लोक और मुंह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया, वह काम और क्रोध का महासागर लहराता है। देवेश, इस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बतलाइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सारभूत अमृतमय वचन कहा।
देव समस्त तीर्थों में से पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक, सेवन करने योग्य, अनायास साध्य तब उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवेश्वरी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं, उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय शुभ तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूँ। एक काव्यरचित हो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र, उसका विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट। उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उससे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए।